आई एम राजीव प्रसाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईटी कुमारी मायावती राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बादलपुर। मैं आप लोगों को आज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेक्चर लूँगा जो आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी दोनों में चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है। दैट इज द एक इंटरफेस होता है जिसपे यूजर आपके सिस्टम से या हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के पहले आपको जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन दैट इज डेवलप्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर गोल। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो सिस्टम के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे कोई यूजर वर्क करता है, वो यूजर के पर्टिकुलर वर्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, विंडो, लाइनक्स, मैक्स ओएस, आईओएस, एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन एंड फायरवॉल एंड ईटीसी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको पूरी सिलेबस में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसमें भी दो कैटेगरी होती है जनरली, एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सबके लिए होता है, जो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, उसको कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, डेवलप नहीं किया जाता। जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम, MS ऑफिस, एक्सेल या एनी अदर प्रोग्राम, कोई गेम हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे का सॉफ्टवेयर हो गया। ये कोई पर्सन अपने यूज़ के लिए डेवलपर से डेवलप कराता है। नेक्स्ट, अब बेसिकली हम आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के सारे बेसिक फंक्शन जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, डिवाइस, प्रिंटर सबको कंट्रोल करता है। इसके बिना आपका सिस्टम कोई वर्क नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। इसके बिना कोई भी यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। It's also control all the activities, all the peripheral device and other devices that is used in the computer system. Classification of ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के बेसिस पे हम ओएस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड अदर इज द CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि हम जो भी या यूजर सिस्टम से जो इंटरकनेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है वो किसी आइकन के द्वारा या किसी इमेज के द्वारा करता है। जबकि CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी यूजर सिस्टम से कम्युनिकेट करता है या इंटरेक्ट करता है वो एक बेसिकली कमांड टाइप करता है, अब उससे कर पाता है। CLI जो होता है बहुत लो मेमोरी में भी रन कर जाता है, बहुत लो मेमोरी रिक्वायर्ड करता है लेकिन फास्ट होता है। GUI क्या होता है, ये हाई मेमोरी रिक्वायर्ड करता है और स्लो होता है। बट GUI यूजर फ्रेंडली होता है, CLI यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए CLI में कमांड टाइप करना पड़ता है, उस कमांड को आपको याद करना पड़ेगा, जबकि GUI में ऐसा नहीं है। GUI को हम देख कर, समझ के, आइकन देख कर उसको हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न पार्ट होता है, ठीक है। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, उसके बीच में इंटरफेस का काम करता है। इसके बिना कोई भी यूजर किसी हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू इंस्टॉल अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे MS ऑफिस हो गया, कोई गेम्स हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया एंड अदर, जिस पर आप वर्क करते हो। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं हो पाता है।
तो इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू इंस्टॉल अदर ऑल सॉफ्टवेयर, इसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इट कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर के रिसोर्स क्या क्या होते हैं, मेमोरी, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि, ये सभी को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस टू द यूजर प्रोग्राम, जो यूजर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, उसको वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम, ये यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, कोई प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें कितना मेमोरी चाहिए, कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है, उसमें हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स रिसोर्स फॉर द यूजर प्रोग्राम, जब कोई यूजर सिस्टम में कोई प्रोसेस रन कराता है तो उससे कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको भी ये प्रोवाइड करता है। मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर, ये एरर को भी हैंडल करता है। दैट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस, ये आर्किटेक्चर है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन यूजर। जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम पे ही होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। नाउ द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली, इसका बेसिक गोल होता है कि जो भी यूजर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक उसको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जिसको यूज़ करके यूजर अदर रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। सेकेंडरी गोल इज टू efficiently मैनेज एंड यूटिलाइज द कंप्यूटर रिसोर्स। तो ओएस का जो सेकेंडरी गोल होता है वो कंप्यूटर के जो भी रिसोर्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कब किस रिसोर्स को यूजर को एलोकेट करना है, डिलोकेट करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होते हैं, बेसिकली जो फंक्शन होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेट बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसको, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी वो स्पेस होती है जिस पे यूज़र का प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं। किसी भी सिस्टम में मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती है, रैम की कैपेसिटी बहुत कम होती है। हार्ड डिस्क ज़्यादा हो सकती है बट रैम की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। जो ओएस होता है, जो सीपीयू होता है, वो रैम से ही कम्युनिकेट करता है। तो हम इसमें जनरली रैम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। रैम की जो साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, लिमिटेड स्पेस होती है, लेकिन जो हम काम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो अधिक से अधिक प्रोग्राम को उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दैट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस क्या करता है, सिस्टम में या मेमोरी में जो भी डाटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको समय समय पे एलोकेट एंड डी एलोकेट करता है। जो डाटा करंटली रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको मेमोरी से हटा के सेकेंडरी डिवाइस में सेंड करता है। जिस डेटा की रिक्वायर्ड होती है मेमोरी में, रैम में नहीं है, वो सेकेंडरी से प्राइमरी में लाता है। तो ऐसे वो चीज़ों को हैंडल करता है ताकि अधिक से अधिक हम मेमोरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस या प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेस क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूशन मोड में होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारे प्रोसेस को मैनेज करता है, सिस्टम बहुत सारे प्रोसेस को मैनेज करता है, मीन्स एक टाइम पे हम कई सारे वर्क वन बाई वन कर सकते हैं। प्रोसेसर क्या करता है कि हर प्रोसेस में स्विच करता है ताकि हर हर प्रोसेस को सीपीयू एक टाइम दे दे और टाइम से वो स्विचिंग करता है ताकि सारे प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट हो। इस तरह से वो प्रोसेस को मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है किस प्रोसेस को कितना टाइम सीपीयू को एलोकेट करना है, अब कब उसे डी एलोकेट करना है। एक प्रोसेस को ऑपरेट करता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस को उसको एलोकेट करता है, रन होने के बाद उसको डी एलोकेट भी करता है ताकि वो किसी अदर प्रोसेस पे रन हो जाए। दैट इज कॉल्ड द
प्रोसेस मैनेजमेंट। इसको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वन इज द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? जो सिस्टम के डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, उसको भी मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। कैसे करता है? ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूजर एक अपना पासवर्ड सेट कर ले और जो उसे जानता हो, जो ऑथराइज पर्सन हो, उससे ही ओपन करके सिस्टम को एक्सेस करे। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। प्रोसेस मैनेजमेंट करके, मेमोरी मैनेजमेंट करके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम की परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि कभी भी सीपीयू आइडल कंडीशन में ना आए, आइडल स्टेट में ना आए। अगर सीपीयू फ्री है तो हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, बट ओएस क्या करता है कि जब सीपीयू जैसे ही फ्री होता है किसी अदर प्रोसेस को एलोकेट कर देता है ताकि सीपीयू कभी भी फ्री कंडीशन में ना हो। नेक्स्ट वन इज द एरर डिटेक्टिंग। ओएस क्या करता है कि जो जनरल एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, उसको भी डिटेक्ट करता है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, थर्ड वन इज द मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ओएस, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, नेक्स्ट वन इज द नेटवर्क ओएस एंड देन रियल टाइम ओएस। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच का मीनिंग क्या होता है? बैच का मीनिंग होता है कि कलेक्शन, एक ग्रुप बनाना। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म होता है, जब सिस्टम वर्क करता है, तो ये एक्चुअली ये जो शुरुआत की प्रोसेस होती थी वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होती थी कि जिन रिसोर्स को, जिन प्रोसेस को सिमिलर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एक बैच बनता था और बैच बना के सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाता था। बैच इसलिए बनाते हैं ताकि वो बार बार उसको इंस्टॉल एंड डी इंस्टॉल ना करना पड़े। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नाउअडेज, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं उनकी फंक्शनैलिटी होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस होते हैं वो हैंडल होते हैं। एक से अधिक प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में हैंडल किया जाता है। उसमें होता क्या है? जो सीपीयू होता है सारे प्रोसेस पर वन बाय वन स्विच करता है और सारे प्रोसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कराता है ताकि एक समय में कई सारे प्रोसेस रन होने के बाद अपना आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट वन इज द मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ओएस। मल्टीटास्किंग क्या होता है या टाइम शेयरिंग क्या होता है? दैट इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन होता है। इसमें क्या होता है? जब डिफरेंट प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं रैम के अंदर, तो सीपीयू सबको इक्वल टाइम देता है। सीपीयू का एक टाइम फिक्स होता है जो ओएस करता है, इक्वल टाइम क्वांटम फिक्स करता है, ओएस करता है। उस टाइम क्वांटम पे सभी प्रोसेस रन होते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द राउंड रॉबिन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सीपीयू क्या करता है कि हर प्रोसेस पे स्विच करता है, बट जो स्विचिंग होती है एक टाइम के अकॉर्डिंग होती है। उस टाइम पे अगर वो प्रोसेस रन करता है तो ओके, अदरवाइज वो उस प्रोसेस को छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच करता है ताकि, और उसके बाद नेक्स्ट के बाद उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है। अगर वो प्रोसेस रन करता है तो ओके, अदरवाइज वो नेक्स्ट प्रोसेस पे एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसेस पे स्विच करता है। दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर, जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और कोई भी पर्सन उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। देन वन इज द नेटवर्क ओएस। नेटवर्क ओएस में भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं बट सर्वर के द्वारा होते हैं, सर्वर से कंट्रोल होते हैं। कोई पर्सन कोई सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं तो सारे नेटवर्क कंप्यूटर पे भी हम उससे एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे टाइम कांस्टेंट होता है। इसमें टाइम बाउंड होता है। अगर प्रोसेस उस विद इन टाइम एग्जीक्यूट करता है तो ओके, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम सिस्टम। जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है उसमें जो टाइम का कॉन्सेंट होता है बहुत ही रिजिड होता है। हम उसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उस टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम
ओके, अदरवाइज सिस्टम फेल कर जाता है। जनरली जो हम देखते हैं रॉकेट लॉन्चिंग में या स्पेस मिशन में, यहाँ पे हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज होता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर प्रोसेस एक्सिक्यूट कर दिया तो ओके, अदरवाइज थोड़ी सी मार्जिन होता है टाइम का, ठीक है। तो रियल टाइम सिस्टम बेसिकली होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टाइम कांस्टेंट पर वर्क करता है। आई के दो पार्ट्स हो गए, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो बेसिकली इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम एक बार इसको समराइज करते हैं कि ओएस होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू control the system component and also it is used to monitor, control, coordinate all the system component and peripheral devices. It acts as a interface between user and hardware devices. It also provide a platform जिस पे सभी अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं। अगर ओएस नहीं है, इंस्टॉल नहीं है सिस्टम में, तो सारे सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल नहीं हो पाता। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो एक्सपी, विंडो, और जो पोर्टेबल डिवाइस होता है उसमें जनरली यूज होता है एंड्रॉयड होता है, आईओएस भी यूज होता है। तो अब आगे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।